हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत हव्वा के साथ पहली जुफ़ा। हज़रत आदम जब नींद से जागे तो देखा उनके साथ एक उनके जैसी ही मखलूक लेटी है, लेकिन उनके आजा थोड़े मुख्तलिफ हैं, जिससे आदम के दिल में उस औरत को छूने की चाहत पैदा हुई। आदम ने सबसे पहले हवा के जिस अज्जू को पकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्ल इंसानी के वजूद में आने से 2000 साल कब रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को तख्लीक फरमाया। जमीन पर जिन्नात को हुक्मरानी दी जो आग से पैदा किए गए थे, और आसमानों पर नूर से पैदा किए गए फरिश्ते और मलायका थे। वो हर वक्त इबादत इलाही में मशरूफ अमल रहते। जन्नात आग से पैदा होने की वजह से आतिश मिजाज के हामिल थे। सरकशी, बगावत, दंगा, फसाद और खूनरेजी उनकी सरश्त में शामिल थी। जब जमीन पर जिन्नात का लड़ाई झगड़ा हद से बढ़ जाता तो अल्लाह जमानों से फरिश्तों के लश्कर भेजते, जो उन सरकश जिन्नात को मार मार कर समंदरी जजीरों और वीरान पहाड़ी इलाकों में भगा देते। ऐसी ही एक खून रेज लड़ाई के दौरान फरिश्तों को एक वीराने में जिन्नात का एक मासूम सा बच्चा रोता हुआ मिला। उसके वालिदैन शायद जिन्नात की जंग में काम आ चुके थे। फरिश्तों को उस मासूम सूरत जिन बच्चे पर तरस आ गया। चुनांचे रब्बे कायनात की इजाज़त से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर ले आए, जहां वो अल्लाह ताला की अता करदा जहानत की बिना पर बहुत जल्द मुलमुल मलकूत के नाम से पुकारा जाने लगा। सईद बिन मुसब फरमाते हैं कि ये आसमानी दुनिया में फरिश्तों का सरदार था। एक सुबह का जिक्र है, फरिश्ते हस्बे मामूल इबादत इलाही में मशरूफ थे कि अचानक अर्श इलाही से एक हुक्म फिजा में बुलंद हुआ, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। फरिश्ते रब्बुल इज़्ज़त के इस फैसले पर हैरान और मुताज्जुब हुए। अर्ज किया, ए हमारे रब ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हजरत कतादा फरमाते हैं कि फरिश्तों को इस बात का इल्म के इंसान दुनिया में फसाद और खून रेजी करेगा। इस तरह हुआ कि वो दुनिया में जिन्नात के फसाद और खून खराबे से बखूबी वाकिफ था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले से आबाद थे, और जब वो खून रेजी करते तो अल्लाह ताला उनकी सरकूबी के लिए फरिश्तों ही को भेजते थे। इब्ने अबे हातिम रहमतुल्लाह अल ने हजरत अबू जाफिर बाकिर से रिवायत किया है, और हजरत इब्ने अब्बास रज अल्लाहु ताला अन्हो से भी इसी तरह की बात मनकूल है, और यह भी कहा गया है कि उन्होंने लोहे महफूज से इत्तला पाई थी। और ये रिवायत भी है कि यह बात फरिश्तों को उनके दो साथी फरिश्तों हारूत और मारूत ने बता दी थी, और उन दोनों को यह बात ऊपर वाले फरिश्ते सज्जल ने बताई थी। कुरान करीम में हजरत आदम सलाम का जिक्र, हजरत आदम सलाम का नाम कुरान करीम की 9 सूरतों की 25 आयात में आया है। सूरतुल बकरा में 5 जगह, सूरह आले इमरान की 2 आयात में, सूरतुल मायदा की 1 आयत में, सूरत आराफ की 7 आयात में, सूरतुल असरा की 2 आयात में, सूरतुल काफ और सूर मरियम में एक जगह, सूरत तोहा में 5 मकामात पर, और सूर यासीन में 1 जगह, सूरतुल बकरा, सूरतुल आराफ, सूरतुल असरा, सूर काफ और सूर तहा में नाम और सफात दोनों के साथ, और सूर हुज स्वाद में फ़कत सफात के साथ जिक्र किया है। जबकि सूर आले इमरान, सूर मायदा, सूर मरियम और सूर यासीन में ज़िमनी तौर पर नाम लिया गया है। तमाम नेमतें और आज़ाइशें होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस की तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि उनके पास एक ऐसी मखलूक लेटी है जो उनसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तफसीर सावी शरा और रजाकी पर लिखा है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ही जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटे देखा तो उनकी तरफ दस्ते मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज की कि ठहर जाएं, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका मेहर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज किया, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दूध पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा, और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। रिवायत में यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलाम 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक की जोजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चा पैदा करने का। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी,
सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि यह अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा हैं बेपर्दा हो जाए। हज़रत आदम अलसलाम और हज़रत हव्वा के लिबासों के मुताल्लिक यहाँ पर दो तरह की रिवायत हैं। एक रिवायत तो यह मिलती है कि जन्नत में उन दोनों का लिबास भी जन्नती था, जिसमें उन दोनों के सरों पर ताज भी था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म जन्नती दरख्तों के पत्ते थे, जिनसे उनके सतर एक दूसरे से पोशीदा थे। अब शैतान रोज उनके दिलों में वसवसे डालता और एक दिन कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं यह फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की शैतानी और बहकावी बातें सुनकर हजरत हव्वा सोचने पर मजबूर हो गई। आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले आईं। उसने हजरत हव्वा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा के मुसलसल इसरार पर बदिन नाखास्ता वो भी राजी हो गए। खैर, हसद आदम और हव्वा फल खाने पर तैयार हुए और अभी पूरी तरह फल छका भी न था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर अय्या हो गईं, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाया। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना? यह तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी, तुम्हारे खौफ इलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फरमाने लगा, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहां ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। फिर दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हजरत आदम अलसलाम हिंद में, जबकि हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन एक दूसरे को ढूंढ ना पाए। हजरत सादी लिखते हैं कि हजरत आदम अलसलाम जब हिंद में उतरे तो उनके पास हिजरे अस्वद और जन्नत के दरख्तों के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलसलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के साथ दाने साथ लाए। हजरत आदम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल फरमा लिया। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे। एक दिन अल्लाह पाक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया पर रहम आया, तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम को माफी की खुशखबरी सुना दो। हजरत आदम खुशी से सरशार बारगाहे खुदाबंदी में सर पर सजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए, जहां हजरत आदम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को काबा की दीवार पर नसब फरमाया और इसका तवाफ किया। तवाफ से फारग होकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें जबले अराफात पर ले गए, जहां हजरत हव्वा तशरीफ फरमा थी, लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगुरात पैदा कर दिए थे। चुनांचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। नाजरीन, यही वो रात थी जब पहली दफा आपको हैज भी आया और अल्लाह पाक के हुक्म से फिर हजरत आदम और हजरत हव्वा को कसीर औलाद हुई। हजरत अम्मा हवा के हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी। उम्मीद से होती तो फिर एक लड़का लड़की पैदा होते, और इस तरह पहले हमल से पैदा होने वाले बेटे की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाले बेटी से कर दी जाती थी। यानी एक हमल से पैदा होने वाले बच्चे सगे बहन भाई करार पाए। नाजरीन, यहां आपको एक बात बताते चले कि अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को खुद ही हजरत आदम की जौजियत के लिए पैदा फरमाया था, इसीलिए निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों की गवाही में हजरत हव्वा को हजरत आदम की जौजा बना दिया था। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हजरत हव्वा के लिए जौजा हजरत आदम का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है। नाजरीन, फरिश्ते हजरत आदम की पैदाइश से आजमाए गए, जबकि इंसान को भी अल्लाह पाक आजमाइश में मुब्तला करता है कि कौन फरमाबरदारी करता है और कौन
नाफरमानी करता है, और जो दुनिया आखिरत के बारे में गौर फिक्र करता है वो एक दूसरे पर फजलत जान लेता है और पहचान लेता है कि दुनिया आजमाइश का घर और फना होने वाली चीज़ है, जबकि आखिरत बदलेगा हमेशा बाकी रहने वाला घर है। लिहाजा नाजरीन, हमें चाहिए कि हम उन लोगों में से हो जाए जो दुनिया की ज़रूरत को आखिरत की ज़रूरत पर वार देते हैं, और बेशक नेकी की तौफीक अल्लाह पाक ईद की तरफ से मिलती है। अल्लाह पाक मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को गुनाहों से दूर रहने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।